हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं को अंकों में कैसे लिखें। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपने बहुत से एग्जामों में देखा होगा कि हमें रोल नंबर दिए हुए होते हैं और हमसे कहा होता है कि रोल नंबरों को अंकों में लिखे या फिर शब्दों में लिखे, है ना। तो फिर अगर आप उनको शब्दों में तो लिख देते हो, क्योंकि शब्दों में तो हमें हिंदी में लिखना होता है, तो शब्दों में तो आप उनको लिख देते हो। लेकिन हमको कभी कभार अंकों में रोल नंबर लिखने में बहुत परेशानी होती है ना, क्योंकि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो ये हमारी अंकन प्रणाली है ना, इसका हमें ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए हमें दिक्कत आती है। इसलिए हम उन अंकों को लिखने में गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है। ऐसा है ना, ऐसा बहुत बार होता है ना। तो फिर उसलिए अब हमें क्या करना है, तो उसके लिए आप सबको इकाई, दहाई, सैकड़े की जो ये अंकन प्रणाली है, इसका ज्ञान होना जरूरी है ना। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार से लेकर जो जो अंत तक जो महाशंख है ना, जो शंख महाशंख है, उन सब तक मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और मैंने सबके बारे में डिटेल से बताया है कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो लाख, 10 लाख, जो भी कुछ है, हम उनको कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो आप मेरी उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको उस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हम संख्याओं को अंकों में कैसे लिखें। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा दिया कि जो हमें जो संख्या दी हुई होती है ना, उनको हम शब्दों में कैसे लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि 10,095 है, तो हम उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब इसमें हमें संख्या दी हुई है 705, है ना। तो 705 हम कैसे लिखेंगे, तो एक बार मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने ये लिखा सात, जैसे कि आपने लिखा 705, है ना। तो अब ये लिख दिया। अब आपको लगेगा भाई 705 है, तो हमने 700 लिख दिया और 5 लिख दिया, तो ये हमारा सही है। लेकिन यह आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान है तो आप इसको देखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये तो 7,005 बन रहा है, जबकि हमको तो 705 लिखना था, लेकिन ये तो 7,005 बन रहा है ना। इसका मतलब ये हमारा क्या है, गलत है। तो हमें 705 ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 0 है और सैकड़े के स्थान पर क्या है, 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर तो 0 आ रहा है और जबकि हजार के स्थान पर 7 आ रहा है। इसलिए ये हजार के स्थान पर 7 आ रहा है ना, इसलिए हम इसको 7,005 बोल रहे हैं, जबकि हजार के स्थान पर 7 नहीं आना चाहिए, 7 सैकड़े के स्थान पर आना चाहिए, तब वो 705 होगा। जैसे 705 हम ऐसे लिखेंगे, 705। अब हम इसको गिनेंगे, तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े का मतलब 100 होता है, तो 705 अब ये है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सैकड़े का मतलब 100 होता है। ठीक है। तो अब हम जैसे कि हम 700 लिखते हैं, 705, तो पहले हम 700 लिखेंगे, उसके बाद हम 5 को इसमें जोड़ेंगे, तो ये कैसे आएगा, तो ये ऐसे ही आएगा। तो ये 705 ऐसे ही तो आया है। अगर हमने इसको 700 में 5 को जोड़ेंगे तो ऐसे ही तो आएगा 705, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है। तो मतलब अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान होगा तभी आप इनको लिख पाओगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। तो ये 705 है। अब इसमें हमें लिखना है 945, है ना। तो 945 हम कैसे लिखेंगे। अब एक आप ऐसे, अगर आपको उनका ज्ञान नहीं है अंकन प्रणाली का, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे
900 और 45, यह आपने लिख दिया। अब आपको लगेगा कि ये सही है, जबकि हम इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा 90,045 बन रहा है, यानी कि ये तो हमारा गलत है, क्योंकि हमें तो लिखना था 945, ये तो है 90,045। तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, क्योंकि हमसे कहा गया है 945, यानी कि हमें सैकड़े के स्थान पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और फिर इकाई के स्थान पर हमारा 5 और दहाई के स्थान पर हमारा 4 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 945। अब इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़े के स्थान पर 9 आना चाहिए, और सैकड़े के स्थान पर 9 ही तो आ रहा है, 945, यानी कि सैकड़े के स्थान पर 9 आ रहा है, और फिर ये हमारा 45 है ना। अगर आप देखोगे तो हम इनको 945 को हम कैसे लिखेंगे, इनको हम ऐसे ही तो जोड़ेंगे, जैसे कि हमने 900 लिखा, उसमें उसमें हमने 40 लिखा और फिर 5 लिखा, हम इसको ऐसे ही तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये 5 का 5, 4 का 4, 9 का 9, अब ये 945 आ गया है ना। अगर हम 945 को अगर हम खोल के देखते हैं ना, तो पहले हम 900 लिखेंगे, फिर 40 और फिर 5 लिखेंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा 945 आ रहा है ना। तो फिर इस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें हम इन संख्या को खोलकर कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगी, है ना। तो 945 हम ऐसे लिखेंगे, है ना। हमें बस इनका स्थान देखना है कि भाई जो ये 945 है, ये इसमें जो 9 है ये सैकड़े के स्थान पर आना चाहिए। अब जैसे इसमें ये सैकड़े के स्थान पर आ रहा तो ये सही है, लेकिन हमने ये लिखा 900 फिर 45, तो ये अगर हम इसमें देखेंगे तो ये 9 तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा गलत है ना। अब देखिए आप, अब इसमें है 5,601। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 5,000, तो 5,000 हमने 5,000 यानी कि हमसे 5,000 यानी कि 1,000 के स्थान पर हमें ये 5 लिखना है। अगर 5 की जगह 50,000 दे देता है, फिर 45,000, 35,000, ऐसा कुछ भी यानी कि 2 अंकों की संख्या देता है ना, तो हम उसको फिर 10,000 के स्थान पर लिखते हैं ना। लेकिन इसमें हमें 1 अंक की संख्या दी है, इसलिए हमने इसको 1,000 के स्थान पर ही लिखा है। तो ये 5,000 फिर 601, तो 5,601। अब हमें पता है कि 5,000 के इधर की साइड जो स्थान आएगा वो हमारा सैकड़ा का आएगा, फिर सैकड़ा के इधर की साइड स्थान हमारा किसका आएगा, ये दहाई का, और ये फिर इकाई का 601। अब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 5,601 है, यानी कि इकाई के स्थान पर 1 है, दहाई के स्थान पर हमारा 0 है, और इसके सैकड़े के स्थान पर हमारा 6 है, और फिर हजार के स्थान पर हमारा 5 है। अगर हमें 5,000 की जगह 25,000 का होता तो हम इसके आगे 2 लगा देते, क्योंकि जो हमारा 25,000 है उसमें 2 अंक आ रहे हैं, और अगर 2 अंक आए तो उसको हम 10,000 के स्थान पर लिखेंगे। अगर 1 अंक आए तो उसको हम 1,000 के स्थान पर लिखेंगे। तो इसमें 5 है, ये तो सिर्फ 1 ही तो अंक है, इसलिए हमने इसको 1,000 के स्थान पर लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं ना। तो देखिए 8,20,702। अब 8,20,702 को हम कैसे लिखेंगे, तो आप पहले देखिए, पहले हमें क्या करना है, 8 लाख का स्थान लिखना है। तो 8 लाख के स्थान पर हमने 8 लाख लिख दिया, यानी कि 8 लिख दिया। अब देखिए इसमें ये 8 लाख यानी कि 1 ही अंक है, इसलिए हमने इसको 1 लाख वाले स्थान पर लिखा है। अगर 8 की जगह 2 अंक होते, 28 लाख होते, 58 लाख होते, कुछ भी होते ना, तो फिर हम अगर मतलब 2 अंक होते ना, तो फिर हम इसको 10 लाख वाले स्थान पर लिखते। अब इसमें 1 ही अंक है, इसलिए हमने इसको 1 लाख वाले स्थान पर ही लिखा है। ठीक है, तब 8 लाख, अब इसके बाद है 20,000, तो 20,000 लिख दिया, क्योंकि इसके बाद 10,000। अब देखिए 20,000 में जो 20 है ये 2 अंकों की संख्या है, इसलिए हमने इसको 10,000 के स्थान पर लिखा है। इसमें जो 0 है ये 1,000वां स्थान है, और 1,000 के बाद जो 2 है ये हमारा 10,000वें स्थान पर है 2। ठीक है, तो ये 8,20,000 हो गए। चलो मैं इसको लगा देती हूँ, 8,20,000 फिर 702, तो ये 702 हो गए।
अगर अब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हमारा आंसर सही आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 8,20,702। ठीक है, सही है ना। अब ये बिल्कुल, तो बस आपको इनका स्थान पता होना चाहिए, फिर आप इसको आराम से कर दोगे, है ना। तो मैं आपको साथ के साथ स्थान भी बताती जा रही हूँ, है ना। अब इसमें देखिए, 35,10,50,810। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 35 करोड़, तो 35 करोड़, तो इसको हमने, ये 2 अंकों की संख्या है इसलिए हमने 35 करोड़ को जो 10 करोड़ वाला स्थान है उस पर लिख दिया, है ना। ये जो 5 है ये हमारा 1 करोड़ वाला स्थान पर है, और जो 3 है ये 10 करोड़ वाले स्थान पर है, यानी कि ये पूरी हमारी 35 करोड़ है। तो 35 करोड़ के बाद फिर अब 10 लाख है, तो ये इसको हमने ऐसे निशान लगाकर अब 10 लाख लिख देंगे। अब उसके बाद 50,000, तो 50,000, फिर 810, फिर 810। अब ये हमारा 810 है। अब हम इसको गिनेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 35 करोड़, 10 लाख, 50,810, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, है ना, अब हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान हो गया ना, तो इसलिए हम इनको एक बार में बिल्कुल सही लिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक बार में लिख रही हूँ ना, और बिल्कुल सही लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा लिख सकते हो। अब 3,10,009। अब देखिए, अब इसमें 3 करोड़ है। अब 3 करोड़ के बाद हम वैसे आना तो लाख चाहिए, 10 लाख, फिर 1 लाख वाला स्थान आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो फिर अब हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं बताती हूँ। 3 करोड़ है तो हमने 3 लिख लिया, है ना। तो मतलब 1 करोड़ वाले स्थान पर हमने 3 लिख लिया। अब उसके बाद हम यहाँ आना क्या चाहिए, इसके बाद लाख आना चाहिए, 10 लाख और लाख, है ना। तो अब हमारे पास 10 लाख और लाख की तो कोई संख्या है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें वो स्थान छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आप उस स्थान को छोड़ दोगे, आप इसको ऐसे ऐसे लिख दोगे जैसे कि भाई 3 करोड़ के 3 करोड़ लिख दिया, फिर आपने 10,000 लिख दिया, और फिर ये 9 लिख दिया। अब आप सोचो कि 3 करोड़ 10,000 9 है, या फिर आपने 0 लगा दिया तो ये होगा, तो आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि आपको चाहे वो मतलब जो भी हमें संख्या है, जैसे लाख है, करोड़ है, चाहे वो आपको दी हुई हो या ना दी हुई हो, लेकिन अगर वो आती है तो आपको उसका स्थान छोड़ना नहीं है, उसके स्थान पर 0 लगाना है। जैसे 3 करोड़ है, अब इस करोड़ से पहले क्या आनी चाहिए, इस करोड़ से पहले क्या आनी चाहिए दोस्तों, इससे पहले 10 लाख और 1 लाख का जो स्थान है वो आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए अब इसमें तो कोई संख्या दे नहीं रखी लाख में, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके स्थान पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर 0 लगा देंगे। अब ये 3 करोड़ है, अब 10 लाख के स्थान पर हमने 0 लगा दिया, ये जो 0 है ये तो 10 लाख के स्थान पर है। अब जो एक 0 लगाएंगे ये हमारा 1 लाख के स्थान वाला 0 है, ठीक है। अब हमने ये लाख के स्थान पर 0 लगा दिया, अब आएगा 10,000, तो हमने यहाँ पर 10,000 लिख दिया। अब 9 है, तो इसका मतलब जो सैकड़े वाले स्थान पर कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया, फिर दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। अब इकाई के स्थान पर 9 है तो हमने 9 लिख दिया। अब देखिए, अब ये अगर अब हम इसको पढ़ेंगे ना तो ये हमारा 3,10,009 ही होगा। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये 3 करोड़ है, और ये हमारा लाख वाला स्थान तो है ही खाली, फिर ये हमारा 10,000 है, और ये हमारा 9 है, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 3,10,009। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमें लाख का, करोड़ का, या फिर हजार का, किसी का कुछ भी मतलब दिया नहीं हो, कोई संख्या नहीं दी हुई हो, जैसे इसमें लाख की कोई संख्या नहीं दी हुई है, तो भी हमें उसका स्थान छोड़ना नहीं है, हमें उसके स्थान पर 0 लगाना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला सवाल, अब ये क्या है, 9,10,20,02,009। अब देखिए, अब ये वैसे कितना कठिन लग रहा है ना देखने में तो, लेकिन बिल्कुल आसान है। अब देखिए, 9 अरब, तो ये हमने 9 लिखा, 9 लिख दिया, 9 अरब।
अब 9 अरब के बाद 10 करोड़ है तो ये सही ही है, चल हम इस निशान लगा देते, ये 10 करोड़ है। अब 20 लाख, अब हम इसको 20 लाख, अब 2000, अब देखिए ये 20 लाख है, तो अब 20 लाख से पहले अब हमारे यहाँ पर 10,000वां स्थान आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें 2000 दे रखा, तो जो ये 2 है ये तो 1000वें स्थान पर आएगा, लेकिन उससे पहले तो हमारा ये जो 10,000 का स्थान भी तो है, तो हमको 10,000 के स्थान पर कोई अंक नहीं दिया हुआ है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर 0 लगा देंगे, है ना। तो ये 0 हमने 10,000 के स्थान पर लगा दिया है। अब क्या करेंगे, अब 2000, तो जो ये 2 है ये हमने 1000 के स्थान पर लिख दिया है। उसके बाद क्या है, 9 आया है सिंपल, तो यह अब हमारा 9 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। हाँ, तो अब देखिए, है ना, तो ये 2 हमने 1000 के स्थान पर लिख दिया। अब उसके 1000 से पहले क्या आएगा, 1000 से पहले हमारा किसका स्थान आएगा, सैकड़ा का, तो सैकड़े के स्थान पर हमें कोई अंक नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने उसके स्थान पर 0 लगा दिया। फिर सैकड़े के पहले हमारा क्या आएगा, दहाई का स्थान, तो दहाई पर भी हमें कोई अंक नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने उससे पहले 0 लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 9 बचा, तो अब हमने 9 लगा दिया। अब देखिए, अगर अब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हमारी यही संख्या बैठेगी बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए 9 करोड़ 10 लाख 20 सॉरी 9 करोड़ 10 सॉरी 9 अरब 10 करोड़। अब इसको मैं पीछे से ही पढ़ती हूँ, तभी ये आप मेरे और आपके समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे ना तो ये गलत हो सकता है, इसलिए हम इसको पीछे से ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी तक पीछे से पढ़ती आई उसी प्रकार मैं इसको भी पीछे से ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 9 अरब 10 करोड़ 20 लाख 2009। अब देखिए इसमें ये जो 9 है, इकाई के स्थान पर 9 है, और जो हमारे दहाई और सैकड़े के स्थान पर कोई अंक नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। फिर 1000 के स्थान पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। 10,000 के स्थान पर कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। फिर हमारा जो यहाँ पर ये लाख है, ये 10 लाख वाला स्थान है, ये करोड़ है, 10 करोड़ स्थान, और ये अरब है, ठीक है। अगर इससे पहले कोई और अंक होते, यानी कि 9 की जगह हमें 19 दे देता, 29 दे देता, 18, 16, 17, यानी कि 2 अंकों की संख्या देता, तो फिर ये 9 के स्थान पर, जैसे अब ये 9 अरब है, तो अगर 29 होता तो हम इसको 29 अरब कह देते, ठीक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे, है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।